नाजरीन, आज की इस वीडियो में मुल्क शाम के हालात, ज़ुहूर महदी का तज़किरा करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ बयान करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल तक तकरीबन पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके तेल के दौलत से सैराब मुल्क इराक़ के कुओं पर कब्ज़ा जमा लिया और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है, तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर ख़ात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है, इस सवाल के बाद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब की सरज़मीन जैसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज़ बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफ़ील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज़ होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूँ ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुज़रने जा रही है और जो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आँखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की, लेकिन वजह जो भी हो या न हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामत को तो ज़ाहिर होना ही था। हदीस के मुताबिक चुनाचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही व बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। अहादीस मुबारका की रूह से शाम व अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होते रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। अब जबकि 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और काफ़ी सारे दूसरे ममालिक की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतने ही तादाद में ज़ख्मी या माजूर हो चुके हैं, लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मा की अहम वजह मुल्क शाम की मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुताल्लिक़ इसराइल, रूस, अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरा अरब है, क्योंकि कुफ़ार का अक़ीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले चुनाचे किताब फ़ितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए किराम से सुना है कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की भी बाकी न रहेगा। हर जगह कुफ़ार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपस की खाना जंगी का शिकार रहेगी। खिलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। सऊदी अरब का छोटा शहर मदीनतुल मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है कि करीब तक यहूद व नसारा पहुँच जाएंगे और इस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी।
بچے کچھ مسلمان مدینۃ المنورہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف ایک دریا ہے، وہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا خطرناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل، آنے والے دور بڑے پرفتن نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسے آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز، اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل رشید علی وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔